हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। अब आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 7 पर ये उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई-बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है? ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई-बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ, ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएँगे, हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं क्या इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे सबसे विशेष और सबसे ज़रूरी बात ये है दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है? चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी जीडी का हो या फिर एमटीएस का या फिर सीएचएल का या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, हर एक एग्जाम में दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए सहायक होने वाला है, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है? तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे यहाँ पे दे रखा देखिए, एक सेकंड एडजस्ट स्कोर कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक कोड भाषा में दोस्तों यदि यहाँ पे देखिए बॉलर का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, ठीक है? और यहाँ पे बैट्समैन का कोड इतना दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे अंपायर का कोड कितना हो जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों सभी को सवालों को बताने का प्रयास किया जाए। बॉलर का कोड यहाँ पे इसको यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, और सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसका भी कोडिंग यहाँ पे सेम लिखा गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी दोस्तों बताना कि इसका कोड क्या हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को हम बता दें कि यह कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों, और इस सवाल बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि एबीसीडी का प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। जिसको जिसको एबीसीडी का प्लेस वैल्यू याद रहेगा, उसके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल सवाल हो जाने वाला, ठीक है? जिसको याद नहीं होगा उसके लिए थोड़ा कठिन होने वाला, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा सवाल को ध्यान से देखिए, ठीक है? देखिए बी का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों, बी का प्लेस वैल्यू हम लोग का 2 होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 25 दे रखा है, ठीक है? ओ का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों, ओ का प्लेस वैल्यू हम लोग का 15 होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 12 दे रखा है। लेकिन यहाँ पे कुछ बात नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और यहाँ पे बहुत ही कम दे रखा है, ठीक है? और यहाँ पे माना के चलिए कुछ कम बेसी है तो इसको एडजस्ट हम लोग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और यहाँ पे बहुत ही कम दे रखा है, इसको एडजस्ट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है? तब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे बी का प्लेस वैल्यू कितना आता है, 2, ठीक है? या फिर देखिए या फिर कहीं आप लोग विपरीत को भी देख के बता सकते हैं, ठीक है? या फिर देखिए बी का विपरीत कितना आता है दोस्तों, तो बी का विपरीत हम लोग का हो जाएगा वाई, ठीक है? और वाई का कोड कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, ठीक है? चूँकि यहाँ पे 25 लिखा गया है, ठीक है? तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना आता है दोस्तों, ओ का विपरीत देखिए, ओ का विपरीत सबसे पहले हम लोग का कितना होगा, ओ का सबसे पहले प्लेस वैल्यू 15 होगा, ठीक है? और 15 का सॉरी ओ का प्लेस वैल्यू का विपरीत कितना आ जाएगा दोस्तों, ओ का विपरीत हम लोग के यहाँ पे ओ का विपरीत यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है? और एल का प्लेस वैल्यू कितना आता है दोस्तों, 12 होता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि देखिए ओ का विपरीत क्या होता है, वाई, जो कि वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25, ठीक है? यहाँ पे देखिए ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15, और ओ का अगर यहाँ पे अपोजिट किया जाए दोस्तों कितना होगा, एल होगा, ठीक है? और एल का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 12, ठीक है? यहाँ पे देखिए डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू का विपरीत कितना होगा दोस्तों, तो डब्ल्यू का विपरीत यहाँ पे 4 होगा, ठीक है? यानी कि डी होगा, इसका कोड कितना होगा, डी होगा, या कि इसका प्लेस वैल्यू 4 होगा, ठीक है? आज की दोस्तों हम साफ-साफ यहाँ पे बता देना चाहते हैं, इसका जो यहाँ पे बॉलर का सभी का, ठीक है? सभी का प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू का नंबर लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है? देखिए यहाँ पे बॉलर का दोस्तों क्या-क्या है, प्लेस वैल्यू का देखिए बॉलर का यहाँ पे दोस्तों देखिए बॉलर का यहाँ पे अपोजिट लिख के इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का क्या है, बी है, ठीक है? और बी का अपोजिट यहाँ पे वाई होगा, और वाई का अपोजिट देखिए यहाँ पे 25 दे रखा है, ठीक है? सेम उसी प्रकार से दोस्तों ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा और ए का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे जेड होगा, ठीक है? जेड होगा, जेड का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 26 होगा, जो कि यहाँ पे 26 हम लोग का दे रखा है, ठीक है? टी का प्लेस वैल्यू 20 होगा, और टी का विपरीत दोस्तों कितना होगा, तो जी होगा, और जी का प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 7 होगा, जो कि यहाँ पे 7 हम लोग का दे रखा है, ठीक है? 19 एस का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 19 होगा, और एस का अपोजिट कितना होगा दोस्तों,
एच होगा, ठीक है। और एच का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग का 8 दे रखा है कि दोस्तों उतना अगर हम लोग नहीं भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ हम लोग का दिख रहा है कि इन सभी का दोस्तों अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखा हुआ, ठीक है। तो इतना हम लोग काहे ला बनाने जाएंगे, हम लोग अब यहाँ से उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना बनाएंगे तो एग्जाम में क्या होंगे, पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उतना हम लोग को यहाँ पे नहीं बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यू को यहाँ पे देखिए दोस्तों, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यू का प्लेस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हम लोग का हो जाता है 21, ठीक है। और यू का यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो यू का हम लोग का अपोजिट, ठीक है, यू का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यू का अपोजिट हम लोग का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा एफ होगा, ठीक है। और एफ का कोड कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 6 दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए सी में नहीं दे रखा, नहीं ए में दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शन हम लोग का छट गया, ठीक है। अब यू सॉरी एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13, ठीक है। और इसका अपोजिट दोस्तों कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो 14 होता है, तो 14 का कोड दोस्तों देखिए कि 14 कहाँ पे दे रखा है, देखिए 14 बी में नहीं दे रखा, ए में सॉरी डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर मिस हुआ होगा दोस्तों तो आप लोग फिर से समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे अपोजिट लिखे उसका प्लेस वैल्यू लिखा हुआ, ठीक है। इसका भी अपोजिट लिखे यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू लिखा हुआ, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, एक सेकेंड, सेम उसी प्रकार से दोस्तों देखिए इसका भी यहाँ पे अपोजिट लिखे प्लेस वैल्यू जो होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा अगर मिस हुआ होगा समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। इसका पहले उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो चलिए चलते इसका दूसरा सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों दूसरा सवाल पे आ गया और दूसरा सवाल पे यहाँ पे दे रखा हम लोग से, तो यहाँ पे दूसरा सवाल में दे रखा दोस्तों कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सटीक रूप से निरूपित करने वाले व्यंजन आर्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इसका विपरीत, देखिए सॉरी वर्णमाला और व्यंजन और स्वर्ण का डायग्राम कौन सा बनेगा, उस चीज के यहाँ पे डायग्राम आप लोग को बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात दोस्तों, यहाँ पे जो तीनों अक्षर या फिर अक्षरों का यहाँ पे देखिए तीनों अक्षरों का यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन चीज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों अक्षरों का कॉमन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए वर्णमाला एक कॉमन होगा, ठीक है। और व्यंजन और स्वर इसके बाद आने वाला संख्या अक्षर होगा, ठीक है। तो देखिए वर्णमाला के यहाँ पे जो दे रखा, तो वर्णमाला का डायग्राम यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, तो मान के चलिए वर्णमाला का डायग्राम यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे व्यंजन व्यंजन को लेते हैं, ठीक है। व्यंजन और वर्णमाला में देखते हैं कि या फिर कोई कॉमन चीज है या फिर नहीं है, तो व्यंजन और वर्णमाला में दोस्तों कॉमन चीज नहीं है, व्यंजन हम लोग के अलग है, वर्णमाला एक अलग है। हाँ ये बात सही है कि वर्णमाला के अंदर ही हम लोग का व्यंजन आएगा, ठीक है। वर्णमाला के दोस्तों में अंदर ही हम लोग का व्यंजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्णमाला के अंदर व्यंजन हम लोग दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वर क्या है, स्वर है, ठीक है। स्वर और व्यंजन और वर्णमाला में दोस्तों कौन किस प्रकार से रिलेशन बना हुआ है, तो देखिए मान इसका इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका और इसमें रिलेशन है। किस प्रकार से दोस्तों, देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे व्यंजन और स्वर में कोई रिलेशन है नहीं है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है दोस्तों, वर्णमाला के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम क्या होगा दोस्तों, बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम दोस्तों देखा जाए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, यहाँ जो आकृति आप लोग को दिख रहा है, इस आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल छिपा हुआ है वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आकृति को और बताने का प्रयास कीजिए किसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों हम आप लोग को एक ट्रिक बता देते हैं जिससे कि ट्रायंगल ढूंढने में आप लोग को आसानी होगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, ये ट्रिक आप लोग देख लीजिए, वो ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखिए इस प्रकार का, अगर इस प्रकार से कहीं पे भी आप लोग को इस प्रकार का चित्र दिखे और ट्रायंगल के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो इस पूरे आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल रहेगा, 3 ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मान के चलिए यहाँ पे
यहाँ पे एक और घर बना दी, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1 2 3, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 1 6 होगा। इस पूरी आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 6 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मान के चलिए एक इधर भी बढ़ा देते हैं, एक इधर भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखते जाइएगा, मान के चलिए एक इधर दे देते हैं, दूसरा इधर दे देते हैं, तीसरा इधर दे देते हैं, चौथा इधर दे देते हैं और पांचवा इधर दे देते हैं, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हुआ, देखिए 3 तो 5 और 5 10 और 4 1 5 15, तो 15 त्रिभुज क्या होगा दोस्तों इसमें हम लोग का निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हम बता दिए। इस प्रकार से कहीं पे भी अगर ट्रायंगल पूछा जाए तो सिंपल से आप लोग निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा ट्रिक में दोस्तों इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का कहीं पे भी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, देखिए इस प्रकार का कहीं पे भी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, देखिए एक यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए सबसे बड़ा संख्या क्या है, 4 है। तो हमेशा 4 को क्या करना दोस्तों, 2 से मल्टीपल कर देना, तो कितना होगा, 8 होगा। इस पूरे फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 8 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए दोस्तों, मान के चलिए एक लकड़ी यहाँ पे हम लोग का एक और खींचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है दोस्तों, 6 है। तो हमेशा 6 को दोस्तों हमेशा 2 से मल्टीपल करना सबसे बड़ी संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। इस पूरी आकृति में कितना ट्रायंगल निकलेगा दोस्तों, 12 ट्रायंगल निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा दूसरा भी ट्रिक। अब चलिए देखते हैं सवाल पे आखिरकार कितना ट्रायंगल इसमें हम लोग से दे रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार के हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिखने के बाद देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का 4 दूना के 8 होगा। सबसे बड़ा संख्या 4 है, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, 8 ट्रायंगल होगा इसमें, ठीक है। और दूसरा हमें देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और दूसरा यहाँ पे, तो इन दोनों को लेंगे दोस्तों हम लोग का कितना होगा, प्लस 3 होगा, ठीक है। 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 8 3 कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। तो 11 कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन में 11 नहीं दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है और दोस्तों कहीं हम लोग से कुछ छिपा हुआ, ठीक है। तो छिपा हुआ कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मान के चलिए हम लोग से छिपा हुआ है एक ट्रायंगल, 8 3 11 और प्लस 1 यहाँ पे कर देंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, 12 ट्रायंगल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे इस आकृति में दोस्तों बताना आप लोग को कि कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, सॉरी चतुर्भुज कितना दे रखा है, ठीक है। इस फिगर में दोस्तों चतुर्भुज कितना दे रखा है वो चीज आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चतुर्भुज हम लोग का यहाँ पे होगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे होगा, ठीक है। और इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 3 चतुर्भुज होगा, ठीक है, तीनों को होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे हम लोग इधर इधर इसमें एक हो गया, एक सेकंड कलर चेंज कर लेंगे तो समझने में आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको, ठीक है, दूसरा इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो एक और यहाँ पे बढ़ा रहा 2, तो प्लस यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और यहाँ पे छिपा हुआ ट्रायंगल है, ठीक है, हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक तो ये वाला हम लोग ले ही लिए हैं, अब देखिए इसको ले लेंगे, एक सेकंड इसको हम लोग नहीं ले सकते, हाँ एक यहाँ पे हो गया, एक मान के चलिए इसको तो ले ही लिया, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा दोस्तों यहाँ पे ही वाला होगा, ठीक है। एक यहाँ पे ले लिया तो सिर्फ 2 ट्रायंगल इसमें निकलेगा, ठीक है, 2 निकलेगा तो कितना होगा दोस्तों, 3 2 5 और 2 7, ठीक है। तो पूरे स्पीकर में दोस्तों कितना चतुर्भुज निकला हुआ, चतुर्भुज हम लोग से पूछा है तो 7 चतुर्भुज निकला हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, ठीक है। तो संख्या 6 के विपरीत क्या हुआ, ठीक है, 6 वाले दर्शक के फलक के विपरीत क्या हुआ, तो 6 का विपरीत हम लोग से पूछा है, तो 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर 3 पासे कहीं पे भी दिया हुआ रहेगा तो 3 पासों में से कॉमन चीज किस प्रकार से निकालना है आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को इसमें और इसमें कॉमन चीज़ ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? इसमें मान के चलिए 4-4 कॉमन है, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से निकाला, मान के चलिए यहाँ पे कॉमन अगर नहीं रहता, तब क्या करते हैं, तब यहाँ से यहाँ पे देखते हैं कॉमन, यहाँ से यहाँ पे है कॉमन या फिर नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पे कॉमन देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ से यहाँ पे भी अगर कॉमन चीज़ नहीं मिलता, तब दोस्तों यहाँ और यहाँ से कॉमन हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं दोस्तों कॉमन चीज़ हम लोग का मिल ही जाता है, ठीक है? लेकिन फिलहाल हम लोग का कॉमन यहाँ पे मिल गया, तो किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर कॉमन इसको कर रही है, इसको तो इसको अगर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। फिलहाल देखिए दोस्तों इससे हम लोग का नहीं बनेगा, यहाँ पे कॉमन चीज मिला लेकिन इससे नहीं बनेगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे देखिए 6 का विपरीत हम लोग से पूछा है, लेकिन 6 हम लोग का यहाँ पे दे रखा है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग का सवाल जल्दी बनेगा। तो कैसे जल्दी बनेगा दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज कॉमन हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखिए 4 कॉमन चीज यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है? वो 4 कॉमन चीज यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है? तो देखिए 2 चीज जहाँ पे भी अगर कॉमन मिल जाएगा, तो एक दूसरे का विपरीत दोस्तों हमेशा क्या होगा, दो एक जो यहाँ पे बाकी रहेगा दोस्तों, वो क्या रह जाएगा, एक दूसरे का विपरीत यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 और 1 कॉमन यहाँ पे भी मिल गया हम लोग को आसानी से, और 1 4 यहाँ पे भी कॉमन चीज मिल गया, ठीक है? तो बाकी जो बचा दोस्तों दोस्तों वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 6 का विपरीत दोस्तों हम लोग का 3 यहाँ पे हो जाएगा, और 3 कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में 3 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा वो चीज हम लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे वर्ड अगर यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को लाना है, ठीक है? तो कैसे लाइएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मान के चलिए हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है? आखिरकार कितना कितना करके अंतर हम लोग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है? और एस का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है? तो यहाँ और यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ और यहाँ पे तो कितना का डिफरेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है 6 का, ठीक है? प्लस 6 हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 8 है। यहाँ पे देखिए एस का प्लस वैल्यू 8 होता है, और एन का 14 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 8 ही हुआ है, ठीक है? तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, सॉरी 8 और 6 14, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस का 6 देखने को मिला, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, 6 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों प्लस 6 यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है? तो 14 में दोस्तों अगर 6 जोड़ेंगे, 14 में 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 14 4 20, 14 26, ठीक है? 14 26 तो 20 होगा। तो 20 में दोस्तों यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग का टी होगा, ठीक है? 14 यहाँ पे होगा, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 का प्लेस वैल्यू यानी कि क्वाड कितना होता है, तो देखिए टी होता है, ठीक है? और टी दोस्तों देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, एच का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है? एन का कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 का प्लस हुआ है, यहाँ पे यहाँ से भी यहाँ तक 6 का प्लस हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक भी 6 ही प्लस होना चाहिए, ठीक है? 6 प्लस होगा तो यहाँ पे दोस्तों 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 का कॉड कितना होता है, टी होता है, जो कि टी सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग पूरे बनाने जाएंगे तो भी हम लोग का सी ही आंसर निकलेगा, और एक को ही बनाएंगे तो भी हम लोग को ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, ठीक है? तो हम लोग पूरा टाइम वेस्ट करने क्यों जाएंगे जबकि हम लोग का उत्तर निकलेगा, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है एक निश्चित गुण भाषा में दोस्तों, भाषा के अनुसार, ठीक है? भाषा के अनुसार दोस्तों यहाँ पे देखिए सीबीजीडी का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, ठीक है? और इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, तो इसका कोड यहाँ पे आप लोग को निकालना है, ठीक है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिर के यहाँ पे इससे किस प्रकार से कोड को बनाया गया है, और इससे इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से बनाया गया है, उसी प्रकार से इससे भी कोड बना के यहाँ पे लिखना कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है?
तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सब जगह अल्फ़ाबेट है, ठीक है? सब जगह अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट से ही अल्फ़ाबेट को लाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों जब तक इसका हम लोग प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार कितना बढ़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है, फिर किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है, ठीक है? एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एच का 8 होता है, ठीक है? इसका यहाँ पे डिफरेंट देखा जाए तो कितना का हुआ है दोस्तों? तो 5 प्लस हुआ, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। जी का कितना होता है? 7 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो कितना का वृद्धि हुआ है? तो प्लस 5 को देखने को मिला, ठीक है? जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, ठीक है? और एल का कितना होता है? 12 होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों प्लस 5 यहाँ पे भी हुआ, 7 5 12, यहाँ पे भी प्लस 5 हुआ है। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है, ठीक है? आई का कितना होता है? 9 होता है, ठीक है? सॉरी 9 होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है 5 4 9 की यहाँ पे भी प्लस 5 हुआ है, ठीक है? तो सभी जगह अगर दोस्तों देखा जाए तो प्लस 5 यहाँ पे हुआ है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए कि आखिरकार यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग निकाले, क्या उसी प्रकार से यहाँ पे निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले यू का प्लेस वैल्यू देखा जाए तो यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 21 होता है, ठीक है? और इसमें अगर 5 हम लोग जोड़ेंगे, 21 5 कितना होगा? 26 होगा। 26 का कोड कितना होगा? जेड होगा, जो कि यहाँ पे जेड दे रखा है, ठीक है? एफ का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 6 होगा, प्लस 5 इसमें भी करेंगे तो हम लोग का 11 होगा। 11 का कोड कितना होता है? तो सब सभी लोग को पता होगा के होगा, जो कि के यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐप का तो आपका तो निकालिए, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, 12 5 17, क्योंकि क्यू का कोड प्लेस वैल्यू 17 होता है, वो 15 पे होता है, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो हम लोग सॉरी 5 जोड़ेंगे तो 15 5 कितना होगा? 20 होगा। और 20 का कोड दोस्तों यहाँ पे टी होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? अब हम लोग को साफ-साफ पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पे प्लस 6 हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे यहाँ पे भी प्लस 5 हुआ था, ठीक है? 3 5 था, ठीक है? यहाँ पे भी प्लस 5 और यहाँ पे भी प्लस 5 हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों प्लस 5 यहाँ पे भी हम लोग का होगा, ठीक है? तो भी का कोड कितना होगा दोस्तों? तो सॉरी भी का प्लेस वैल्यू 22 होगा, 22 में अगर 5 हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 22 5 27 होगा, लेकिन अल्फ़ाबेट में 26 तक ही आता है, लेकिन 26 के बाद दोस्तों फिर से रिपीटेड होगा, तो 1 होगा, ठीक है? तो 1 में कितना होगा दोस्तों यहाँ पे? ए आएगा, ठीक है? और ए आएगा दोस्तों तो ये हम लोग का छँटा गया, ठीक है? अब जे का कोड कितना होता है? प्लेस वैल्यू, तो जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। 10 में दोस्तों अगर 5 यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा? 15 होगा, और 15 का प्लेस वैल्यू 15 का कोड कितना होता है? तो 15 का कोड यहाँ पे दोस्तों ओ होता है, ठीक है? जो कि यहाँ पे ओ हम लोग का ओ होगा, तो ओ यहाँ पे भी देखिए हम लोग का सिर्फ इसमें दे रखा है, किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा? हम लोग का इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी कन्फर्म करने के लिए आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18 होता है। 18 में 5 यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग, कितना होगा? 18 2 20 3 23 होगा, ठीक है? और 23 का कोड कितना होता है? डब्ल्यू होता है, जो कि यहाँ पे देखिए साफ-साफ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है किसका? साफ-साफ ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि देखिए उस सही विकल्प ज्ञात कीजिए जिससे रिक्त स्थान में समान क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ऐसे सवाल में सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज यहाँ पे देखिए, सॉरी कॉमन नहीं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले हम लोग को काउंटिंग करना है कि कितना इसमें दे रखा है संख्या, ठीक है? यहाँ पे देखिए खाली वाला को भी गिनना है और इसको भी गिनना है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है? 20 हो गया। अब 20 देखिए दोस्तों किस किस का भाग्य है? देखिए 20 हम लोग यहाँ पे किस किस का भाग्य, तो देखिए 5 का भी है और 4 का भी, ठीक है? तो 5 का भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे? 4 का ही लेंगे। 4 4 का यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे, ठीक है? देखिए 3 1 4 का कॉलम यहाँ पे बन गया, 2 2 4 का कॉलम एक यहाँ पे भी बन गया, ठीक है? एक सेकंड, यहाँ पे बन गया, ठीक है? अब देखिए 2 और 2 4 4 का कॉलम है हम लोग का यहाँ पे बन गया, ठीक है? अब देखिए 2 1 2 4 4 का कॉलम यहाँ पे बनेगा, 4 का कॉलम यहाँ पे बन गया, ठीक है? अब देखिए किस प्रकार से हम लोग को भरना है, तो ध्यान से देखिए। एक सेकंड दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से भरना है। तो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पे देखिए डॉट खाली दे रखा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों भरा हुआ है,
यहाँ पे भी भरा हुआ है, यहाँ पे भी भरा हुआ, सभी जगह भरा हुआ है। लेकिन शुरुआत में ही हम लोग का क्या है, खाली स्थान दे रखा है। तो हम लोग को करना क्या है, इधर से लेके चलना, ठीक है। इधर से लेके चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे जल्दी उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से लेके चलेंगे, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर लिया। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से इसको लाएंगे, ठीक है। तो भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 22 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। और यहाँ पे पी का कितना होता है, 16 होता है। एम का कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ से यहाँ पे -3 हुआ है, और यहाँ से यहाँ पे भी -3 हुआ। तो इससे जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ पे भी -3 होगा। अगर यहाँ से -3 होगा तो यहाँ पे देखिए 13 में 3 को घटाएंगे तो 10 होगा। जे 10 का कोड कितना होता है, जे होता है, ठीक है। 10 होता है, 10 जे होता है। और जे सिर्फ कहाँ पे दे रखा है, तो देखिए दोस्तों जे सिर्फ हम लोग का इसमें इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। ए और बी में दे रखा है। अब क्या करना है, अब देखिए वो सॉरी यहाँ पे सभी का कॉलम हम लोग मिटा चुके हैं, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, फिर से हम लोग को कॉलम यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। मिट गया सब चीज, सब खत्म हो गया। देखिए एक कॉलम यहाँ पे बन गया, तीनों चार, दो दो चार का कॉलम एक यहाँ पे भी बन गया, ठीक है। दो दो चार का कॉलम एक यहाँ पे भी बन गया। तो एक कॉलम हम लोग का यहाँ पे भी बन गया, ठीक। इधर से घटाए तो सबसे पहले क्या भरा गया दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे जे भरा गया, ठीक है। सबसे पहले जे भरा गया, तो जे का हिसाब से यहाँ पे 2 को ऑप्शन हम लोग का छटा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इधर से लेके चलते, ठीक है। फिर से पीछे से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। एस का सॉरी, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, भी आएगा, ठीक है। भी का कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है दोस्तों, 19। 19 का कितना होता है, सॉरी, एस का 19 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए खाली स्थान दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे तक देखा जाए दोस्तों, आखिर कितना भरा हुआ है, सॉरी कितना का डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंट है, और -3 का डिफरेंट यहाँ पे भी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, -3 का डिफरेंट यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। 3 -3 का डिफरेंट अगर यहाँ पे भी होगा, तो देखिए 19 में अगर 3 घटाएंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है अगर 19 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। 16 3 कितना होगा, 19 होता है, ठीक है। 16 होगा तो 16 का कोड कितना होता है दोस्तों, पी होता है, ठीक है। 16 का कोड कितना होता है, पी होता है। तो पी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का भरा जाएगा। कहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों, पी यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जे भरे, फिर पी बना। तो जे पी दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दे रखा है, और किसी में नहीं दे रखा, ठीक है। अगर हम लोग पूरे बनाने जाएंगे तो भी हम लोग का सिर्फ उस उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगर नहीं भी बनाने जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यह सवाल फिर से आ गया, जो कि रिपीटेड सवाल है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग से पूछा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको क्या किस प्रकार से बनाना, देखिए बिजली, पेंट, बर्फ में दोस्तों एक चीज कॉमन ढूंढना पड़ेगा, और इस प्रकार से हम लोग को वेन आरेख बनाना है, ठीक है। तो यह सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों हर एक सवाल आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा। और यह सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, जो कि कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहन को बनाना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। अगला सवाल में दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों सन इज हॉट को यहाँ पे ले आ फिट के रूप में कूटबद्धित किया जाता है, ठीक है। और मॉन इज डीप ब्यूटीफुल को एल एक जया के रूप में कूटबद्धित किया जाता है, ठीक है। तो दी गई कूटभाषी में दोस्तों इज का कोड क्या हो जाएगा, वो चीज हम लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इज दे रखा है, ठीक है। इसका कोड क्या होगा दोस्तों, वो चीज हम लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, ठीक है। हम लोग से पूछा है इसका कोड, तो सबसे पहले इज को ध्यान से देखिए कहाँ दे रखा है। तो इज यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है, और इज यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। तो दो जगह इज हम लोग का कॉमन यहाँ पे मिल गया, और कुछ कॉमन मिल रहा है, सन भी कॉमन नहीं मिल रहा, हॉट भी कॉमन नहीं मिल रहा, मून भी कॉमन नहीं मिल रहा, नहीं ब्यूटीफुल कॉमन मिला, ठीक है। तो हम लोग का क्या कॉमन मिला दोस्तों, इज मिला। अब इधर में देखिए दोस्तों आखिर हम लोग का कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है। इधर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को इधर कॉमन देखने को मिल रहा है
देखिए LA यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और LA को देखने को यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, ईस्ट का कोड यहाँ पे क्या है, एल है, ठीक है। और एल कहाँ पे दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम 10 सवाल लेकर आए थे, ठीक है। 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो 10 सवाल में दोस्तों आप लोग से कितना बना कितना नहीं बना वह सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे भाई बहन अभी तक जुड़े हैं उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और आज का वीडियो थोड़ा-सा इश्यू कहीं-कहीं हुआ है बोलने में, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतना ही कहना चाहूँगा। तो चलिए यहीं को वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।